फिल्म की शुरुआत डेडपूल द्वारा चौथी दीवार को तोड़ने और दर्शकों से सीधे बात करने से होती है। वह कहता है, मैं यहाँ वुल्वरिन को लेने आया हूँ। डेडपूल सीधे उस स्थान पर जाता है जहाँ वुल्वरिन को दफनाया गया। वह वुल्वरिन की तलाश में कब्र खोदना शुरू कर देता है। वह उम्मीद कर रहा था कि वुल्वरिन अभी भी जीवित होगा, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, हमने देखा कि वुल्वरिन पूरी तरह से मर चुका था, क्योंकि उसकी हड्डियां कंकाल बन चुकी। ये देखकर डेडपूल पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन वह अपने कंकाल के साथ बैठ गया और उससे बात करने लगा। वह कहता है कि मुझे वुल्वरिन की जरूरत है। उनकी बातचीत के दौरान यहाँ बहुत सारे टीवीए पोर्टल खुल गए और बहुत सारे टीवीए एजेंट सामने आए जो आए डेडपूल को पकड़ने के लिए, लेकिन डेडपूल होने के कारण वह जमकर लड़ता है और एजेंटों को बेरहमी से मार देता है। उन्हें मारने के बाद डेडपूल चौथी दीवार तोड़ता है और दर्शकों से फिर से बात करता है। वह कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वह आपको समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं यहाँ मुझे वुल्वरिन की आवश्यकता क्यों है, मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ और टीवीए वाले मुझे क्यों पकड़ना चाहते। ये सब समझाने के लिए डेडपूल हमें अतीत में ले जाता है 2018 में, जब केबल टाइम मशीन डिवाइस खराब हो गई थी। लेकिन जैसे ही उस टाइम मशीन डिवाइस की मरम्मत की गई, डेडपूल ने इसे अपने हाथों में लिया। फिर डेडपूल ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वह भी अपनी मर्जी से। जैसे वह इसकी मदद से अतीत में गया और अपने सभी पुराने खलनायकों को मारना शुरू कर दिया। अपनी दोस्त वैनेसा को बचाने के लिए उसने उसके हत्यारे को मार डाला और वैनेसा को बचा लिया, लेकिन इस्तेमाल करने से ऐसा हुआ। ऐसे में डेडपूल की टाइम मशीन डिवाइस में टाइमलाइन में दिक्कत आ गई। इस वजह से टीवीए भी हरकत में आ गई और उन्होंने डेडपूल की तलाश शुरू कर दी। लेकिन डेडपूल अपनी जिंदगी में खुश था, क्योंकि टाइमलाइन में पहले से ही दिक्कत थी। लेकिन उसने वैनेसा को भी पुनर्जीवित किया और उसके सभी दोस्तों को इकट्ठा किया। यहाँ हमने देखा कि डेडपूल उस उपकरण का उपयोग करता है और कुछ समय के लिए पृथ्वी 616 पर जाता है, जो मुख्य एमसीयू ब्रह्मांड था। वहां जाकर वह हैप्पी से उसे एवेंजर बनाने के लिए कहता है, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो डेडपूल वापस अपने ब्रह्मांड में आ गया और सामान्य जीवन जीने। एक रात उसका दोस्त डेडपूल का जन्मदिन मना रहा था, लेकिन तभी टीवीए एजेंट दरवाजे पर आया। जब डेडपूल जांच करने गया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसे अपने पोर्टल में खींच लिया और सीधे टीवीए में लिया। टीवीए में आने के बाद डेडपूल की मुलाकात पैराडॉक्स नाम के एक अधिकारी से होती। वह डेडपूल को समझाता है कि टीवीए क्या है और यह कैसे काम करता है। ये सुनने के बाद डेडपूल को एहसास हुआ कि टीवीए मुझे यहाँ लाया है क्योंकि मैंने टाइम मशीन डिवाइस का उपयोग करके टाइमलाइन में गलती की है। यहाँ पैराडॉक्स डेडपूल को एक प्रस्ताव देता है और कहता है, देखो मैं टीवीए का एक अधिकारी हूँ और टीवीए चलाने वाले मेरे वरिष्ठ चाहते हैं कि आप एमसीयू ब्रह्मांड अर्थ 616 पर जाएं। तो आप ऐसा करें, अर्थ 616 पर जाएं और अपना शेष जीवन वहीं दें। ये सुनकर डेडपूल खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी पृथ्वी 616 पर जाना था और वहां एवेंजर बनना। तो अब वह सोच रहा था कि शायद मेरा सपना सच हो जाए। वह भी बहुत उत्साहित था, इसलिए उसने अपना डेडपूल सूट बनवा लिया। टीवीए दर्जी और इसे पहनने के बाद तैयार हो जाता है। इस समय उसे 2 तलवारें दी गई। पूरी तरह से तैयार डेडपूल पैराडॉक्स में आया। वह कहता है, मुझे सीधे मेरे ब्रह्मांड में भेजो ताकि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं कि मैं पृथ्वी पर जा रहा हूं 616 थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं वहां जा सकूं और दिखा सकूं कि मैं एक ही रहा। अब पैराडॉक्स ने यह सुनते ही डेडपूल को मना कर दिया। वह कहता है, अब आपके ब्रह्मांड में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वह यह भी बताता है कि आपका ब्रह्मांड वही है जहां लोगन की मृत्यु हुई। पैराडॉक्स ने कहा कि आपका ब्रह्मांड इतना नष्ट हो चुका है कि अब यह केवल 3 दिनों में नष्ट हो जाएगा। तो अब उस ब्रह्मांड में जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन डेडपूल पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब पैराडॉक्स उसे बताता है कि क्योंकि आपके ब्रह्मांड की शक्ति खत्म हो गई है। विरोधाभास उसे समझाता है कि देखो, हर ब्रह्मांड में एक शक्ति है और जब वह शक्ति खत्म हो जाती है तो उसका ब्रह्मांड भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और अगर हम आपके ब्रह्मांड के बारे में बात करें तो ये खत्म क्यों हो रहा है, तो इसका उत्तर ये है कि आपके ब्रह्मांड की शक्ति कोई और नहीं बल्कि लोगान ही थी, जिसके कारण ब्रह्मांड भी खत्म हो रहा है। ये सुनकर डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह इस विनाश को रोकना होगा। ये सुनकर विरोधाभास कहता है, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या मुझे विनाश रोकना चाहिए? मैं नहीं चाहता कि यह विनाश रुके, बल्कि मैं ये विनाश होने देना चाहता हूँ। ये कहते हुए वह डेडपूल को टाइम रीपर मशीन नाम की एक मशीन भी दिखाते हैं। पैराडॉक्स उसे बताता है कि यह मशीन पलक झपकते ही किसी भी ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। तब पैराडॉक्स उसे बताता है कि जब भी कोई ब्रह्मांड समाप्त होता है, टीवीए उसे धीरे धीरे समाप्त होने देता है। लेकिन मुझे इसमें मजा नहीं आता चीज। मैं चाहता हूँ कि वह सृष्टि धीरे धीरे खत्म होने की बजाय पलक झपकते ही नष्ट हो जाए, जैसे किसी पेड़ को जड़ से काट कर फेंक दिया जाए। फिर पैराडॉक्स कहता है, यही कारण है कि मैंने यह टाइम रीपर मशीन बनाई है, जो मैंने खुद बनाई है, ताकि जो ब्रह्मांड धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उन्हें मैं पलक झपकते ही खत्म कर दूं।
अभी यह मशीन तैयार नहीं है, जैसे ही यह पूरी तरह तैयार होगी मैं तुम्हारे ब्रह्मांड को भी नष्ट कर दूंगा। तो अब मेरे वरिष्ठों के अनुसार तुम पृथ्वी 616 पर जाओ और अपने उस पुराने ब्रह्मांड को भूल जाओ। ये सब सुनकर डेडपूल क्रोधित हो जाता है। वह सोचता है कि अगर मेरे ब्रह्मांड की शक्ति लोगन है तो मैं एक और वुल्वरिन ढूंढूंगा और उसे अपने ब्रह्मांड में लाऊंगा ताकि शक्ति बनी रहे और मेरे ब्रह्मांड को कुछ भी ना हो। यही सोचकर डेडपूल पैराडॉक्स को बहुत पीटा है और वह उससे वह डिवाइस लेकर भाग जाता है। ये वही उपकरण था जिसका उपयोग टीवीए द्वारा पोर्टल बनाने के लिए किया जाता है। डेडपूल भी एक पोर्टल बनाता है, भाग जाता है और वुल्वरिन की खोज शुरू करता है। फ्लैशबैक समाप्त होता है और कहानी वापस आती है जहां डेडपूल टीवीए एजेंट से लड़ रहा है और सभी को बेरहमी से मार रहा है। एक बार फिर वुल्वरिन की खोज शुरू होती है। वह वुल्वरिन को खोजने के लिए कई ब्रह्मांडों में जाता है। वह कई अलग अलग वुल्वरिन से मिलता है। उनमें से कुछ वुल्वरिन जितने छोटे थे, कुछ के हाथ या आंखें नहीं थी और एक वुल्वरिन का सुपर हीरो संस्करण था। ये बात डेडपूल को भी पसंद नहीं आई। उसने भी डेडपूल को पीट कर भगा दिया। फिर डेडपूल एक बार में जाता है जहां एक वुल्वरिन बैठी है। डेडपूल को ये काफी हद तक पसंद है। वो सोचता है कि हाँ, ये मेरे लिए बिल्कुल सही है, मैं इसे अपने ब्रह्मांड में ले जा सकता हूँ। और अब जब डेडपूल उसे अपने साथ आने के लिए कहता है तो ये वुल्वरिन भी मना कर देता है। लेकिन जब वुल्वरिन शराब पीने के बाद बेहोश हो जाता है, डेडपूल ने अपनी टांग खींची, एक होटल बनाया और वुल्वरिन को सीधे टीवीए में लाया। वह उसे विरोधाभास में ले गया। डेडपूल उससे कहता है, देखो मैं एक और वुल्वरिन लाया हूँ, अब एक काम करो, हमें वापस मेरे ब्रह्मांड में भेज दो और इस वुल्वरिन को मेरे ब्रह्मांड की शक्ति बना दो ताकि मेरा ब्रह्मांड खत्म हो। जब वह वुल्वरिन को देखता है तो वह कहता है कि ये वुल्वरिन सबसे खराब है क्योंकि उसकी वजह से उसके ब्रह्मांड के सभी लोग मारे गए, तो ये आपके ब्रह्मांड की शक्ति नहीं हो सकती। इसके अलावा पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि टीवीए के वरिष्ठों ने आपको पृथ्वी 616 पर जाने का मौका दिया था, इसलिए आप वहां रह सकते थे, लेकिन आपने टीवीए के साथ गलत किया, उनके कई एजेंटों को मार डाला, इसलिए अब मैं आप दोनों को अंदर भेजूंगा दुनिया। अगले ही पल वह वैसा ही करता है, यानी पैराडॉक्स उन दोनों को दुनिया के अंदर भेज देता है। जब वुल्वरिन को होश आया तो उसने डेडपूल से पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? ये कहते हुए वह डेडपूल पर हमला करता है और इस तरह उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई काफी लंबे समय तक चलती रही, लेकिन फिर डेडपूल ने उसे रोक दिया और कहा कि हमें लड़ना नहीं चाहिए बल्कि साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि टीवीए मेरे ब्रह्मांड को खत्म करना चाहता है और हमें इसे बचाना है। लेकिन वुल्वरिन ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। डेडपूल उसे बताता है कि टीवीए में उसके ब्रह्मांड को पुनर्जीवित करने की शक्ति है, इसलिए यदि आप मेरी मदद करते हैं तो हम न केवल मेरे ब्रह्मांड को खत्म होने से बचाएंगे बल्कि हम आपके नष्ट हुए ब्रह्मांड को भी वापस जीवन में लाएंगे। वुल्वरिन को यह विचार पसंद आता है, इसलिए वे दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन तभी एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि यहाँ घूमना ठीक नहीं क्योंकि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक विशाल राक्षस है। यदि यह तुम्हें देख लेगा तो तुम्हें खा जाएगा, और हाँ, अगर आप इससे बच गए तो कैसेंड्रा नाम की एक बाल रहित चुड़ैल, वह इतनी ताकतवर है कि आपको एक ही बार में मार सकती है, इसलिए इन दोनों चीजों से बचना मुश्किल। तभी यहाँ कुछ कारें आती हैं जिनमें कैसेंड्रा के लोग, जैसे ही वे उन्हें देखते हैं तीसरा आदमी भी डेडपूल और वुल्वरिन से जुड़ जाता है। जब वह अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तो उसे पता चलता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका है, जो इस समय ह्यूमन टॉर्च का रूप ले लेता है। कैसेंड्रा के आदमी सीधे उनके सामने आ गए। एक बूढ़ा आदमी जो बहुत शक्तिशाली था उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता। वुल्वरिन ने उसे एक ही बार में मार डाला, लेकिन क्योंकि उनके पास बहुत उन्नत तकनीक थी, उन्होंने मानव मशाल की शक्तियों को कमजोर कर दिया, उन्हें पकड़कर रस्सी से बांध दिया और शुरू कर दिया उन्हें सीधे कैसेंड्रा ले जा रहे हैं। हमने देखा कि कैसेंड्रा का स्थान एक बहुत बड़े चींटी आदमी के मुंह में है। यहाँ कैसेंड्रा के पास बहुत सारे आदमी थे जो वर्षों से उसकी सेवा कर रहे थे, जिसमें जगरनॉट का एक संस्करण भी था जो कैसेंड्रा की गुलामी में भी था। जब इन तीनों को लाया गया तो कैसेंड्रा उनसे मिलने। डेडपूल उसे बताता है कि ह्यूमन टॉर्च ने हमें तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया है कि तुम बिना बालों वाली एक पागल औरत हो जो डायन जैसी दिखती है। उनका कहना है कि कैसेंड्रा और भी बदतर है और कहते हैं कि मानव मशाल ने उन्हें बताया था सब कुछ। ये सुनकर कैसेंड्रा क्रोधित हो जाती है। वह अपनी शक्ति से एक ही बार में ह्यूमन टॉर्च की खाल खींच लेती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वह डेडपूल और वुल्वरिन को अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन हूं। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश की, लेकिन जब हम पैदा हुए तो मेरे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया। उसके बाद टीवीए वालों ने मुझे यहाँ फेंक दिया, लेकिन मैं यहाँ बहुत सालों से यहीं रह रहा हूँ और अब तुम दोनों को अपना गुलाम बनाऊंगा। ये सुनकर वुल्वरिन क्रोधित हो जाता है और सीधे कैसेंड्रा पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे छुए बिना वह वुल्वरिन की पिटाई करती है और उसे जमीन पर फेंक देती है। लेकिन तभी राक्षस यहाँ आ जाता है। उसे देखकर कैसेंड्रा कहती है, तुम मेरे गुलाम तो नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें इस राक्षस के हाथों मरने के लिए छोड़ रही हूँ। इतना कहकर वह अपनी सहेलियों के साथ चली जाती। राक्षस धीरे धीरे उन दोनों के पास आने लगा, लेकिन डेडपूल और वुल्वरिन पास की मशीन को सक्रिय करते हैं और उसकी
की मदद से दूर तक उड़ जाते हैं। इस दूर जगह पर उन्हें एक कुत्ता दिखाई देता है जो डेडपूल के कुत्ते डॉगपूल का संस्करण था। इसके साथ ही डेडपूल का एक संस्करण भी आता है जो बताता है उसका नाम नाइसपुल है। वो उन्हें बताता है कि मेरे जैसे डेडपूल के कई अन्य संस्करण हैं, लेकिन वे सभी पागल लोग हैं जिनसे कैसेंड्रा अपना काम करवाती है, यानी वे उसके गुलाम हैं। नाइसपुल उन्हें अपनी कार देता है और कहता है इसे ले लो ताकि तुम्हें यहाँ से निकलने में कठिनाई ना हो। डेडपूल और वुल्वरिन कार लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सवारी के दौरान वे बहस करने लगते हैं। दोनों में मारपीट होने लगी। वे एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं और क्योंकि वे लड़ते लड़ते थक गए थे वे बेहोश हो गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि X-23 यहाँ आता है और उन दोनों को कार में ले जाता है। जैसे ही डेडपूल और वुल्वरिन की आंखें खुलती हैं, वे खुद को एक घर में पाते हैं जहाँ इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और X-23 उनसे मिलने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि X-22 उन्हें यहाँ ले आया। उन सभी को भी TVA वालों ने बेहोश करके इस ब्रह्मांड में भेजा था और ह्यूमन टॉर्च भी उनका साथी था। जब इन चारों को पता चलता है कि वे कैसेंड्रा के सामने से जीवित वापस आ गए हैं तो उन्हें एहसास होता है कि डेडपूल और वुल्वरिन वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए वे मिलकर एक समूह बनाने की योजना बनाते हैं और कैसेंड्रा को खत्म कर देंगे क्योंकि उसने इस पूरे ब्रह्मांड में कहर बरपाया है। अब वे एक साथ एक टीम बन जाते हैं और अपनी सारी तैयारी करते हैं। फिर वे कार में बैठे हैं और कैसेंड्रा को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वे स्थान पर पहुंचते हैं और अंदर चले जाते हैं, लेकिन तुरंत कैसेंड्रा के सभी दासों से उनका सामना हो जाता है। इसलिए उन सभी के बीच एक खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। इधर उन चारों ने बाकियों को बाहर ही रोक दिया, जबकि डेडपूल और वुल्वरिन कैसेंड्रा को पकड़ने के लिए अंदर आते हैं। अब यहाँ आने से पहले ही उन्होंने अपना सारा प्लान बना लिया। वे जानते थे कि वे जितना चाहें उतना लड़ सकते हैं, लेकिन कैसेंड्रा इतनी शक्तिशाली थी कि वह उन्हें आसानी से कुचल दे। वह अपनी मानसिक शक्ति से उन्हें खत्म कर सकती थी और यदि वे उसे अपनी शक्ति का उपयोग करने से रोकना चाहते थे तो उन्हें मैग्नेटो का हेलमेट पहनना होगा। कैसेंड्रा को भी ये बात पता थी, इसलिए जब मैग्नेटो का हेलमेट धरती पर आया तो कैसेंड्रा ने उसे खत्म कर दिया। डेडपूल यहाँ एक आइडिया देता है और कहता है कि मैग्नेटो के हेलमेट की जगह आइए जगरनॉट के हेलमेट का इस्तेमाल करें, जो कैसेंड्रा के गुलामों में से एक है, जगरनॉट का संस्करण। अब हमें किसी तरह उसका हेलमेट निकालकर कैसेंड्रा को पहनाना होगा, जिससे वह अपनी शक्तियों का उपयोग करने में असमर्थ हो जाएगी और हम उसे खत्म कर देंगे। अब उनकी लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि X-23 ने जगरनॉट का पैर काट दिया, फिर अपना हेलमेट ऊपर फेंकती है जो सीधा डेडपूल के पास आता है। ये दोनों कैसेंड्रा को अपनी बातों में उलझा देते हैं। डेडपूल इसका फायदा उठाता है और उसके सिर पर हेलमेट रख देता है, जिससे वह अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाती है। लेकिन इससे पहले कि वे उसे मारें, सब लोग देखते हैं कि कैसेंड्रा का एक व्यक्ति कैसेंड्रा को गोली मारकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। शूटिंग के दौरान वह कहते हैं कि मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा कैसेंड्रा। फिर वह गोली चलाता है, लेकिन वुल्वरिन उस आदमी को मार देता है। कैसेंड्रा डेडपूल और वुल्वरिन के सामने मर रही थी। तभी वुल्वरिन उसे समझाती है कि भले ही तुम अपने भाई चार्ल्स जेवियर से नफरत करती हो, लेकिन तुम्हारा भाई हमेशा तुमसे प्यार करता है कैसेंड्रा, और अगर उसे पता होता कि तुम इस दुनिया में हो तो वह तुम्हें ढूंढ लेता। इसी तरह तुम्हें अपने साथ ले गया क्योंकि चार्ल्स जेवियर ने हमेशा दुनिया की भलाई के काम किए। ये सब सुनकर कैसेंड्रा इमोशनल हो गई। वुल्वरिन ने डेडपूल से कहा कि वह अपने सिर से जगरनॉट का हेलमेट उतार दे क्योंकि मैं उसे जीने का एक और मौका देना चाहता हूँ। डेडपूल का कहना है कि अगर मैंने उसका हेलमेट हटा दिया तो वह हम दोनों को मार डालेगा। वुल्वरिन कहता है नहीं, अब वह हमें नहीं मारेगा क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। ये सुनकर डेडपूल हेलमेट हटा देता है और जैसा वुल्वरिन ने कहा वैसा ही हुआ। कैसेंड्रा कुछ समय के लिए बदल गई। वह उन्हें मारती नहीं है, बल्कि दोनों को बताती है कि थोड़ी देर बाद राक्षस यहाँ आ रहा है, ये सब कुछ नष्ट कर देगा, लेकिन उसके आने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ और अपने ब्रह्मांड में वापस चले जाओ। इस पर दोनों कैसेंड्रा से पूछते हैं, लेकिन हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? इस पर कैसेंड्रा उन्हें एक कठपुतली दिखाती है और कहती है, कई साल पहले यहाँ एक जादूगर था जो शक्तिशाली था, लेकिन मैंने उसे मार डाला और उसका गोपन अपने पास रख लिया क्योंकि वह कहीं भी जाने का द्वार खोल सकता था। इतना कहकर कैसेंड्रा वहां एक पोर्टल खोलती। डेडपूल और वुल्वरिन बिना देर किए पोर्टल में कूद जाते हैं और सीधे अपने ब्रह्मांड में आ जाते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि कैसेंड्रा सीधे उस आदमी के पास जाती है जिसने उसे गोली मारी। वह आदमी अभी भी जीवित था। कैसेंड्रा ने उससे पूछा कि तुमने मुझे गोली क्यों मारी? फिर वह बताते हैं कि TVA के पैराडॉक्स ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगी तो वह मुझे इस दुनिया से उठा लेगा। ये सुनकर कैसेंड्रा क्रोधित हो जाती है, इसलिए वह पोर्टल खोलती है और पैराडॉक्स को मारने के लिए सीधे डेडपूल के ब्रह्मांड में आती है, क्योंकि इस बार पैराडॉक्स वहां था क्योंकि वह अपने टाइम रीपर मशीन से उसके ब्रह्मांड को उड़ाने जा रहा था। डेडपूल और वुल्वरिन के बाद कैसेंड्रा भी यहाँ आती है। वह विरोधाभास के करीब आती है और उसके दिमाग को पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे उसे रीपर मशीन के बारे में भी पता चल जाता है। ये देखकर कैसेंड्रा को एक विचार आता है। वह सोचती है, इस मशीन की मदद से मैं धीरे धीरे सभी ब्रह्मांडों और समय रेखाओं
को नष्ट कर दूंगा। केवल एक ही दुनिया बचेगी जहां मैं आसानी से शासन कर सकती हूँ। अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए वह सीधे टाइम रीपर मशीन की ओर जाती है। ये बात डेडपूल और वुल्वरिन ने भी देख ली थी, इसलिए वो दोनों उसे रोकने आते हैं, लेकिन एक ही झटके में वो दोनों को गिरा देती है और अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल जाती है। इसके बाद डेडपूल और वुल्वरिन सीधे पैराडॉक्स पर आ गए। वे उससे पूछते हैं कि हम कैसेंड्रा को कैसे रोक सकते हैं। पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि हम उसे रोक नहीं सकते क्योंकि वह हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन हाँ, हम उस मशीन को रोक सकते हैं। वह बताता है कि उस मशीन में 2 तार हैं। यदि इन्हें एक साथ जोड़ दिया जाए तो यह बड़े पैमाने पर शॉर्ट सर्किट का कारण बनेगा। न केवल मशीन नष्ट हो जाएगी बल्कि उसे चलाने वाली कैसेंड्रा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन पैराडॉक्स उन्हें यह भी बताता है कि जो कोई भी ऐसा करेगा वह भी मारा जाएगा। शॉर्ट सर्किट के कारण मशीन हिंसक रूप से फट जाएगी और परिणामी विस्फोट सब कुछ नष्ट कर देगी। ये सुनकर वे दोनों कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास दोबारा ठीक करने की शक्ति। विरोधाभास कहता है नहीं, ये मशीन बहुत शक्तिशाली है। वास्तव में जो कोई भी 2 तारों के बीच शॉर्ट सर्किट का कारण बनेगा वह राख में बदल जाएगा और कभी भी ठीक नहीं होगा। इस चेतावनी के बावजूद वे दोनों तारों को जोड़ने के लिए मशीन के नीचे जाते हैं और शॉर्ट सर्किट पैदा करते हैं। वहां डेडपूल वुल्वरिन को कमरे में धकेल देता है और उसे वहां बंद कर देता है। इस तरह डेडपूल अकेले ही काम संभाल लेगा और वुल्वरिन की जान बच जाएगी। जब डेडपूल एक तार को खींचकर दूसरे तार तक ले जाता है, उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन जल्द ही वुल्वरिन उस गेट को तोड़ देता है और डेडपूल में आ जाता है। वह एक हाथ से एक तार और दूसरे हाथ से दूसरे तार को पकड़ता है। जैसे ही 2 तार छूते हैं, एक बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है। मशीन एक शक्तिशाली विस्फोट से नष्ट हो जाती है। इससे कैसेंड्रा भी मर जाती है, जबकि डेडपूल और वुल्वरिन भी मारे जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि डेडपूल और वुल्वरिन वापस जीवित हो गए। फिर से ठीक है। ये देखकर पैराडॉक्स उनसे पूछता है कि आप कैसे बच गए। वे कहते हैं अगर हम में से किसी ने इसे अकेले किया होता तो ये अंत हो सकता था, लेकिन चूंकि हमने इसे एक साथ किया था, विस्फोट का हम दोनों पर आधा आधा प्रभाव पड़ा, इसलिए हम बच गए। हमने खुद को ठीक कर लिया। मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किट करके हमने सब कुछ खत्म कर दिया। जब कैसेंड्रा यहाँ पहुंची तो वह अपने साथ डेडपूल के 100 संस्करण लेकर आई। मशीन और कैसेंड्रा के खत्म होने के बाद हंटर B-15 अपने गार्डों के साथ आता है, जो आते हैं और पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उसने ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए एक मशीन बनाई थी। हंटर B-15 पैराडॉक्स को बताता है अब TVA आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, आपको दंडित किया जाएगा। वो आगे कहती है जहां तक डेडपूल और वुल्वरिन की बात है, मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है क्योंकि उन्होंने अन्य ब्रह्मांडों को बचाया है। तो वह कहती है कि तुम अब जा सकते हो और शांति से अपना जीवन जी सकते हो। डेडपूल और वुल्वरिन एक परिवार की तरह एक साथ रहने का फैसला करते हैं। बाद में डेडपूल, वुल्वरिन और उनके सभी दोस्त एक साथ खूब मौज मस्ती करते हैं। वे खुशी से रहने लगते हैं और हर कोई बहुत संतुष्ट है। क्रेडिट के बाद के दृश्य में डेडपूल एक बार फिर चौथी दीवार को तोड़ता है और दर्शकों से सीधे बात करता है। वह कहता है कैसेंड्रा ने मेरे आदेश पर ह्यूमन टॉर्च को नहीं मारा। ह्यूमन टॉर्च ने कैसेंड्रा के खिलाफ जो कहा उसे डायन कहा। उन सभी अपमानों को कैसेंड्रा ने कैमरे के माध्यम से सुना और उसने उसे मार डाला। इसलिए मानव मशाल की मृत्यु में मेरी कोई भूमिका नहीं। मुझे गलत मत समझो। इसके साथ ही महान फिल्म का अंत।